बिहार का मगध प्रक्षेत्र मंदिरों से महिमा मंडित है। इसमें गया धाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। गया तीर्थों का तीर्थ है। इसे मोक्ष धाम कहा जाता है। भारतवर्ष का ये प्रमुख पितृतीर्थ है। इसलिए गया भारतीय संस्कृति का एक परम पवित्र स्थल माना जाता है। गया, प्रयाग और काशी को त्रिस्थली कहा गया है, पर गया को इन तीनों में श्रेष्ठ तीर्थ की मान्यता प्राप्त है। मत्स्य पुराण के अनुसार पितृतीर्थ गया नाम सर्वतीर्थ क्रम शुभम यत्रास्ते देव देवेशः स्वयमेव पितामहः। हर पितृ की कामना होती है कि उनके वंश में कोई ऐसा धर्मप्राण पुत्र अवश्य उत्पन्न हो जो गया जाकर उनका श्राद्ध करे। दरअसल युग युग से लोगों की मान्यता रही है कि गया में पिंडदान से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। पितर सीधे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। पौराणिक युग से इस आधुनिक युग तक प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला इसका प्रमाण है। गया के कण कण में श्रद्धा का इतिहास और अनुभूति आज भी समाहित है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गयासुर की पवित्र पावन भूमि पर आकर ही इसकी सूक्ष्म अनुभूति पाई जा सकती है कि किस तरह इस धाम की स्थापना आसुरी शक्ति के दैवीकरण और दैवी शक्ति की आसुरी प्रवृत्ति के पवित्रीकरण के पुण्य का महाफल है। इसलिए आज भी न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्रियों का तांता यहाँ के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में लगा रहता है। कथा है कि सूत जी ने शौनक जी से कहा कि एक बार नारद जी शौनकादि ऋषियों के साथ सनत कुमार के पास गए और प्रणाम करके पूछा कि हे सनत कुमार जी, किसी ऐसे तीर्थ की कथा सुनाइए जो मुक्तिदायक हो। तब सनत कुमार ने कहा, हे नारद, ऐसा तीर्थ तो गया ही है। यहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक समय गयासुर नामक एक बड़ा बली दैत्य उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि रचते समय गयासुर को उत्पन्न किया था। उसने कोलाहल पर्वत पर भीषण तप किया। उसके तप से देवतागण भी भयभीत हो उठे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। आखिरकार भगवान विष्णु ने देवताओं को अभयदान दिया और गयासुर के समक्ष प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। ये सुनकर गयासुर ने कहा, हे प्रभु, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दें कि मेरे स्पर्श मात्र से सुर असुर, कीट पतंग, पापी, ऋषि मुनि और प्रेत सभी पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त करें। भगवान विष्णु ने गयासुर को ये वरदान तो दे दिया, पर इसके बाद से यमलोक शून्य होने लगा। दरअसल गयासुर का स्पर्श पाकर सभी बैकुंठ जाने लगे। ऐसे में यमराज बुरी तरह चिंतित हो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर सभी जीव बैकुंठ ही जाने लगेंगे तो यमलोक का क्या होगा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस समस्या के निदान के लिए वो गयासुर का शरीर मांगे। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। यज्ञ के लिए अपना शरीर देने हेतु गयासुर सहर्ष तैयार हो गए। पुराणों की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने गयासुर के शरीर पर सभी देवताओं के साथ बैठकर
यज्ञ किया, फिर भी गयासुर का शरीर स्थिर नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने तब यमराज को आदेश दिया कि वे धर्मशिला लाकर गयासुर के मस्तक पर रख दें। यमराज के ऐसा करने के बावजूद भी जब गयासुर का शरीर हिलता रहा तो ब्रह्मा जी के आह्वान पर स्वयं भगवान विष्णु गयासुर के सिर पर रखी शिला पर गदा लेकर आ विराजे और गयासुर को स्थित किया। गयासुर के शांत होने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब गयासुर ने कहा, हे नाथ, आप वर दें कि जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हैं, तब तक मेरे ऊपर रखी इस शिला पर देवतागण विराजमान रहें और यहाँ स्नान, तर्पण, पिंडदान करने से मनुष्य को सभी तीर्थों से ज्यादा फल प्राप्त हो। जिसका यहाँ पिंड के साथ श्राद्ध किया जाए वो सीधे ब्रह्मलोक जाए और उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, हे असुर, ऐसा ही होगा। युग युग से आज तक गयासुर को प्राप्त इस वरदान की आस्था से बंधे श्रद्धालु लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष पितृपक्ष के अवसर पर अपने पितरों को पिंडदान करने आते हैं। पूर्वी रेलवे पर गया मुख्य स्टेशन है। कोलकाता से गया होकर दिल्ली तक सीधी ट्रेन जाती है। पटना से भी गया तक एक लाइन है। गया सड़क मार्ग से भी बड़े नगरों से जुड़ा है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इन्हीं मार्गों से गया पहुंचते हैं। बौद्ध धर्म का भी मुख्य तीर्थ स्थल होने के कारण सालों भर देश विदेश के पर्यटकों का यहाँ आवागमन लगा रहता है। पर्यटन की दृष्टि से गया का स्थान अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना केंद्र, यात्रियों के ठहरने के लिए समुचित दर पर होटल व रेस्तरां की व्यवस्था भी कर रखी है। पटना से गया के लिए पर्यटन विभाग की भव्य परिवहन सेवा भी उपलब्ध है। गया महिमा की धरती है। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कुछ कदम बाद एक तीर्थ ना हो। यहाँ सभी तीर्थों का सानिध्य है। इसलिए गया को महातीर्थ माना जाता है। यहाँ 1 कोस क्षेत्र गया सिर माना जाता है। 2.5 कोस तक गया है और 5 कोस तक गया क्षेत्र है। इसी के मध्य यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं। गया के पूरब में बहने वाली फल्गु नदी, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह वाला ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर, गदाधर भगवान का मंदिर, गया सिर, मुंडा पृष्ठ, आदि गया, धौत पद, सूर्य कुंड, जिह्वालोल, राम गया, सीता कुंड, रामशिला काकबली, प्रेतशिला और ब्रह्मकुंड, वैतरणी, भीम गया, भस्मकूट, ब्रह्म सरोवर, अक्षयवट, गदालोल, मंगला गौरी, आकाश गंगा, गायत्री देवी, ब्रह्म योनि, सरस्वती और सावित्री कुंड, मुंड पिष्टा और धर्मारण्य सरीखे धार्मिक स्थलों से गया का कण कण आलोकित है। श्राद्ध एवं पिंडदान के लिए प्रसिद्ध गया वेदों के अनुसार भारत की 7 प्रमुख पुरियों में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 17 दिनों का पितृपक्ष मेला लगता है। इसे पितृपक्ष या पितरों का पखवाड़ा कहा जाता है। इस पुण्य क्षेत्र में अपने पिता का श्राद्ध करके पुत्र अपने पितृ ऋण से हमेशा हमेशा के लिए उऋण हो जाता है। उनके द्वारा किए गए इस पवित्र कार्य से उनके पूर्वजों की भटकती आत्मा को शांति मिलती है। वे प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही पितरों की प्रसन्नता से श्राद्धकर्ता को भविष्य में धन्य धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गया धाम में पहले 365 वेदियों पर
पिंडदान करने का विधान था, यानी सालों भर नित्य पिंडदान का विधान। तब उस समय लोगों के पास आज की तरह समय का ऐसा संकट नहीं था, पर काल क्रमेण वेदियों के लुप्त प्राय होते होते अब यहाँ 54 वेदियां ही रह गई हैं। इसमें भी गया श्राद्ध के अब 3 विधान ही प्रचलित हैं। पहला खापर गया, जिसमें कुल मिलाकर 45 से 54 वेदियों पर पिंडदान का विधान है। दूसरा दर्शनी गया, जिसमें 35 वेदियों पर पिंडदान करने, और तीसरा दृष्टि गया, जिसमें 3 प्रमुख श्राद्ध या पिंडदान की वेदियां हैं, क्रमशः फल्गु, विष्णुपद और अक्षयवट। अंततः अक्षयवट पर ही गया श्राद्ध के परिपूर्ण होने की मान्यता है। परंपरा से यहाँ पिंडदान करने कराने का भार यहाँ के गयापाल पंडों के ऊपर रहा है। शास्त्रों के अनुसार गया के ये आदि ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत ही पूज्य माने जाते हैं। मैं दामोदर लाल गोस्वामी, जो पंडित चुन्नीलाल मुन्नीलाल जी के भतीजे हुए, और ये हमारे यात्री जो इनका हमारा इनका बराबर का संबंध रहता है। मैं इनके गांव में जाता हूं, घर में जाता हूं, और जिस तरह हम अपने परिवार के रखते हैं उस तरह हमको भी ये लोग रखते हैं। मैं इनको गया श्राद्ध कराता हूं। गया श्राद्ध करने के बाद ये प्रथम पिंडदान करेंगे फल्गु का, दूसरा सीता कुंड जहाँ महारानी सीता ने पिंडदान किया राजा दशरथ जी का, तीसरा पंचतीर्थी। पंचतीर्थी ऐसे तो वेदियाँ यहाँ 45 है, 45 में 3 रोज समय लग जाता है। लोग अपने साधन से लोग आते हैं, नहीं तो सरकार के द्वारा जो जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो सरकारी बस मिला हुआ है उसके माध्यम से प्रेस शिला, राम शिला, बुद्ध गया लोग जाते हैं। इनको सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए कि मैं इनके तीर्थ पुरोहित हूँ और मैं इनके घर में जाता हूँ। ये जिस तरह के अपने परिवार और माता पिता के लेके आते हैं उस तरह हमको पाँव पूजन करते हैं। धन्यवाद। ये गयापाल पंडे अपने आवासों पर भी तीर्थयात्रियों को ठहराते हैं। इसके अलावे यहाँ कई धर्मशालाएं भी हैं। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में पहुंचकर तीर्थयात्री अपने को धन्य समझता है। ये ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर का पुनरुद्धार कार्य इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। भूरे रंग के पत्थर से निर्मित इस मंदिर को बनवाने के लिए अहल्याबाई ने जयपुर के प्रसिद्ध प्रस्तर स्थापत्यकारों को बुलवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह स्थित है। विष्णुपद मंदिर में श्रृंगार पूजा और आरती की शोभा देखते ही बनती है। ओम जय पितृदेवा प्रभु जय पितृदेवा, श्रद्धा रूप से लेवो, भक्ति रूप से लेवो, प्रिय सुत की सेवा। ओम जय पितृदेवा, ओम जय पितृदेवा प्रभु जय पितृदेवा, श्रद्धा रूप से लेवो, भक्ति रूप से लेवो, प्रिय सुत की सेवा। ओम जय पितृदेवा। कोस में स्थित है गया श्राद्ध भूमि, प्रभु है गया श्राद्ध भूमि। बोध गया अति पावन, बोध गया अति पावन, जिसमें बुद्ध देवा। ओम जय पितृदेवा, ओम जय पितृदेवा।
ने गाई, प्रभु विष्णु ने गाई। पावन अति निर्मल सब, पावन अति निर्मल सब, बस तीरथ देवा। ओम जय पितृ देवा, ओम जय पितृ देवा, प्रभु जय पितृ देवा। श्रद्धा रूप से लेवो, भक्ति रूप से लेवो, प्रिय सुत की सेवा। ओम जय पितृ देवा। गया गदाधर भूमि, शिला पे सब देवा, प्रभु शिला पे सब देवा। श्राद्ध करे श्रद्धा से, श्राद्ध करे श्रद्धा से, संग विश्व देवा। ओम जय पितृ देवा, ओम जय पितृ देवा, प्रभु जय पितृ देवा। श्रद्धा रूप से लेवो, श्रद्धा रूप से लेवो, प्रिय सुत की सेवा। ओम जय पितृ देवा। फल्गु के तट पर अवस्थित इस मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री स्नान करते हैं। गया से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण निरंजना और मुहाने नदी का संगम स्थल है। इस संगम का जल जब आगे उत्तर की ओर प्रवहमान होता है तो इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ये फल्गु नदी गया धाम के विष्णु चरणस्थली के समीप विष्णुपद मंदिर के पूरब में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गया धाम में पहुंचने पर यहाँ प्रथम पिंड का विधान है। इसके बाद में ब्रह्मकुंड वेदी। ये विष्णुपद मंदिर से 8 किलोमीटर उत्तर गया पटना रेल लाइन से पूरब प्रेतशिला पहाड़ी के नीचे अवस्थित है। प्रेतशिला श्राद्ध वेदी की भी विशेष महत्ता है। यह स्थान रामशिला पहाड़ी से 5 किलोमीटर उत्तर है। इसका प्राचीन नाम प्रेत पर्वत है। कर देने के बाद वो मुक्त हो जाता है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, भाई तुमको क्या फायदा हुआ? तो उनको बोलते बाबा मुझे तो बहुत शांति मिली। मैंने भी किया है। हाँ, मैं जूना अखाड़ा के नागा सन्यासी हूँ, काशी का। हाँ, मैं 23 बरस से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास प्रमाण पत्र है, मेरे पास परिचय पत्र है और बिहार का भी है। हाँ, मैं खुद देखता हूँ। मैंने 1956 से सन्यास लिया हूँ। जी हाँ। प्रेतशिला में यहाँ इस पहाड़ी पे यहीं पे आके क्यों आप बैठे? नहीं, ऐसा हुआ कि हम सन्यासी है ना, तो हमको जहाँ से संत महात्मा ऋषि ने भेजते हैं और वहीं हम लोग जाते हैं। प्रेतशिला पहाड़ी के नीचे एक पक्का सरोवर और एक धर्मशाला है। रामशिला पहाड़ी पर भी श्राद्ध वेदी स्थित है। 650 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर जहां श्रद्धालुगण प्रेतशिला पहाड़ी पर पहुंचते हैं, वहीं 350 से अधिक सीढ़ियों को तय कर रामशिला पहाड़ी पर पहुंचते हैं। वृद्ध, अशक्त व महिलाओं को उन पहाड़ियों पर पहुंचाने के लिए डोली की भी व्यवस्था है। कुछ स्थानीय श्रमिक यह कार्य करते हैं। रामशिला पहाड़ी के नीचे रामकुंड सरोवर है। सरोवर के दक्षिण एक शिव मंदिर है। आइए अब कागबली पिंडवेदी चलते हैं। ये पिंडवेदी रामशिला के दक्षिण पश्चिम कोने पर अवस्थित है।
इस वेदी की अपनी महिमा है। इसी तरह पंच तीर्थ उत्तर मानस श्राद्ध वेदी पुराने गया के उत्तरी कछार पर यानी रमना से दक्षिण पिता महेश्वर मंदिर के समीप फल्गु नदी तट और पिता महेश्वर मंदिर के बीच ये एक तालाब है। इसके उत्तरी तट पर भगवान सूर्य तथा शीतला देवी का मंदिर भी है। दक्षिण मानस सूर्यकुंड वेदी विष्णुपद मंदिर के समीप ही मंदिर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जिह्वालोल श्राद्ध वेदी फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर है। विष्णुपद मंदिर के प्रांगण से होकर यहां जाने का रास्ता बना हुआ है। गया गदाधर श्राद्ध वेदी भी विष्णुपद मंदिर के अहाते के समीप मंदिर के उत्तर फल्गु तट पर ही अवस्थित है। रूपपद विष्णु मंदिर प्रांगण में मुख्य मंदिर के पूरब दक्षिण कोने पर स्थित है। यहाँ एक उसारानुमा गृह है जिसे 16 वेदी कहते हैं। सीताकुंड की महिमा का क्या कहना। विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने फल्गु नदी के उस पार सीताकुंड है। यहाँ मंदिर में काले पत्थर का महाराज दशरथ का हाथ बना है। यहीं पर एक शिला है जो भरताश्रम वेदी कहलाती है। इसी को राम गया कहते हैं। इसी तरह आदि गया है। गया में ये सबसे प्राचीन स्थान माना जाता है। यहाँ एक शिला है जिस पर पिंडदान होता है। गया कूप विष्णुपद मंदिर के निकट ही है। मातंग वापी विष्णुपद मंदिर के पश्चिम में है। चांद चौरा से विष्णुपद मंदिर जाने के मार्ग में मंदिर के पहले एक पहाड़ी कटाव है, वहीं ये अवस्थित है। गया महाल्य के अनुसार यहाँ गयासुर का सिर स्थित है। आइए अब मंगला गौरी चलें। ब्रह्म सरोवर के समीप पहाड़ी पर तकरीबन 125 सीढ़ी के ऊपर ये मंदिर स्थित है। मंगला गौरी के पास ही वैतरणी है। विष्णुपद मंदिर से 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और मंगला गौरी पहाड़ी से लगभग 100 मीटर दक्षिण गौतम बुद्ध मार्ग पर सड़क के पूरब ये एक तालाब है। वैतरणी के पश्चिमोत्तर एक घेरे के भीतर एक शिला है। घेरे के बरामदे में भीमसेन की मूर्ति है। ये भीम गया है। गौ प्रचार भी भीम गया के पास ही मंगला गौरी पहाड़ी पर है। गया श्राद्ध के बारे में यहाँ पर गौ प्रचार वेदियाँ यहाँ पर लोग श्राद्ध करते हैं। 45 वेदियाँ का अंदर में ये भी। वैतरणी के पास ही ब्रह्म सरोवर भी है। इसमें एक गया खंड पड़ा है। इसकी परिक्रमा की जाती है। गदालोल मंगला गौरी से दक्षिण माणनपुर में है। अक्षयवट ब्रह्म सरोवर के पास ही है। चहारदीवारी से घिरा एक विस्तृत आंगन है जिसके मध्य वट वृक्ष है। गया तीर्थ की पूर्णता यहीं पिंडदान करने पर मान्य होती है। श्रद्धालु चाहे जिस विधान के साथ श्राद्ध करें, लेकिन अंतिम पिंडदान या श्राद्ध इसी अक्षयवट वेदी पर करने का विधान है। विष्णुपद मंदिर से 1.5 किलोमीटर उत्तर गायत्री घाट और इसकी वेदी है। गया गदाधर श्राद्ध वेदी विष्णुपद मंदिर के अहाते के समीप मंदिर के उत्तर फल्गु तट पर ही अवस्थित है। इसी तरह धर्मारण्य श्राद्ध वेदी बहुत महत्वपूर्ण श्राद्ध वेदी है। मान्यता है कि यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने पितरों के लिए पिंडदान किया था। अकाल, आकस्मिक मृत्यु और युद्ध आदि में मृत लोगों के लिए यहाँ पिंड देने से उन मृतकों को मोक्ष प्राप्ति होती है। यह स्थान निरंजना नदी के पूरब विष्णुपद मंदिर से तकरीबन 60 किलोमीटर दक्षिण है। यहाँ धर्मकूप एवं धर्म कुंड बने हैं। पितृपक्ष की अवधि सचमुच गया के लिए एक वार्षिक अनुष्ठान की अवधि होती है। वेद, जिन्हें भारतीय धर्म प्राण ग्रंथ मानते हैं, में पितृयज्ञ का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। पितृयज्ञ की ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पितृयज्ञ को श्राद्ध कर्म भी कहा जाता है। इसके अनुसार माता पिता तथा अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद
उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध पूर्वक जो श्राद्ध तर्पणादि अनुष्ठान किए जाते हैं वो इस धरती के समस्त प्राणियों के लिए श्रेयस्कर हैं। इसी भावना के वशीभूत पितृपक्ष मेला की अवधि में देश विदेश के लाखों सनातन धर्मावलंबी गया पधारते हैं। इन लोगों के लिए गया में कई अच्छी धर्मशालाएं भी हैं। धर्मशालाएं किसी भी धर्मस्थान की धरोहर होती हैं और परामर्श हेतु महान आत्माओं द्वारा निर्मित की जाती है। गया में तकरीबन 20 से अधिक धर्मशालाएं हैं जो गया के विभिन्न भागों में हैं, लेकिन इनकी सर्वाधिक संख्या गया के चांद चौरा, विष्णुपद क्षेत्र तथा बाहरी गया के टेकारी रोड, पुरानी गोदाम, स्वराजपुरी और स्टेशन रोड पर है। गया का कोई ऐसा स्थान नहीं जो तीर्थ ना हो। पद्म पुराण से लेकर गरुड़ पुराण तक में गया की महिमा का उल्लेख है। वायु पुराण में गया की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा गया है, गयायाम नहि तत् अस्थानम यत्र तीर्थेन विधते सानिध्यम सर्वतीर्थाणाम गया तीर्थ ततोवरम। अर्थात गया का स्थान तीर्थ है और सभी तीर्थों का सानिध्य रहने के कारण ही इसे उत्तम तीर्थ माना जाता है। श्राद्ध में पितरों के पूजन से साक्षात भगवान विष्णु पूजित होते हैं। पर गया वैष्णव संस्कृति का ही मात्र केंद्र नहीं, यहाँ शैव एवं शाक्त धर्मों का भी सुंदर समन्वय है। यहाँ पितामहेश्वर मंदिर है जहाँ भगवान शिव के श्रद्धालु भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं और पर्वतेश्वर मंगला गौरी मंदिर एवं बगला स्थान जाकर शक्ति की उपासना करते हैं। इस तरह वैष्णव, शाक्त और शैव धर्म का गया धाम में मणिकांचन सद्भाव है। श्रद्धा भावना के समक्ष विज्ञान मूक है। इसी श्रद्धा से प्रेरित देश विदेश के लाखों सनातन धर्मावलंबी गया धाम प्रतिवर्ष आते हैं और अपने पितरों का उद्धार करते हैं।